Hi guys, hope you are doing well. You're watching my channel English Literature, and today my topic of discussion is the Romantic Era, a revolution in English Literature. रोमांटिक एरा जो है ये एक ऐसा टाइम पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में जब राइटर्स ने बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज किया है नेचर को, ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द रोमांटिक एरा लेट 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी यानी कि 1798 से 1837 वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रैशनलिज्म ऑफ द एनलाइटमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड। तो ये रिएक्शन था किसके खिलाफ? रैशनलिज्म, एनलाइटमेंट एज के और न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड में जो राइटर्स ने क्लासिकल जो थीम्स हैं उनको रीन्यू करके लिखा है उसके साथ। ठीक है, इट एम्फसाइज इमोशन, नेचर, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिटी ओवर रीजन एंड लॉजिक। तो इसमें इमोशन के बारे में बात की गई है, इमेजिनेशन और नेचर के बारे में बात की गई है रादर देन रीज़न एंड लॉजिक, जो कि हमें न्यू क्लासिकल में और टाइम पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट जिसमें रैशनलिज्म की बात की गई है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो राइटर्स ने इसको रोमांटिसाइज किया है। ऑफन लिंक्ड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि है 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया था जिसमें मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया था और डेमोक्रेसी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इन्फ्लुएंस इट्स थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड सोशल चेंज। तो जो फ्रीडम है और सोशल चेंज है उसके थीम्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। की फीचर्स जो हैं रोमांटिसिज्म के वो हैं इमोशन एंड इमेजिनेशन, फोकस करता है ऑन इंटेंस फीलिंग्स एंड क्रिएटिविटी ओवर रिजिड स्ट्रक्चर। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर फीलिंग्स को और क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने रोमांटिसाइज किया है रिजिड स्ट्रक्चर से हटकर, यानी रीज़न से हटकर। नेक्स्ट वन इज़ नेचर एंड द सबलाइम, यानी कि ये भी नेचर की और इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के बारे में बात की गई है। नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ब्यूटी एंड इवन डिवाइन पावर। उसके अलावा है इंडिविजुअलिज्म, एम्फोसिस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, द पॉइट एज अ वियनरी। बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है पर्सनल एक्सपीरियंस पर और पॉइट को उसने वियनरी के बारे में वियनरी बयान किया है, यानी कि पॉइट ने उसको अपनी वियन से बहुत बढ़ा चढ़ा कर एक किसी भी चीज़ की ब्यूटी को बयान किया है। ठीक है, उसके बाद है मिस्टिसिज्म एंड सुपरनैचुरल। इंटरेस्ट इन फोकलोर, फोकलोर कहते हैं लोक कहानियाँ जो नस्ल दर नस्ल आगे हमारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को सुनाते हैं, यानी कि हमें, और फिर उसके बाद हम अपने बच्चों को। तो ये जो है ये फोकलोर है, लोक कहानियाँ, मिथ्स एंड गॉथिक एलिमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी सुपरनैचुरल थिंग्स में। उसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक, रिबेलियन अगेंस्ट ऑपरेशन, कंसर्न फॉर द कॉमन मैन, यानी कि फ्रीडम के बारे में बात की गई है, ऑपरेशन के खिलाफ लिखा गया है और कॉमन मैन के जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात की गई है और मैन को जो है उसके बारे में उन्होंने कंसर्न दिखाया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजर पॉइट्स एंड देयर वर्क्स। तो इस जो रोमांटिक एरा है इसके पॉइट्स को दो जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट जनरेशन है और एक सेकंड जनरेशन है। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जॉनराज और थीम्स वगैरह के जो हैं इसमें जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा फ़र्क आता है, उसकी वजह से इसे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखी थी 1798 में। इन्हीं की पब्लिश करने के बाद ही रोमांटिक एरा स्टार्ट होता है ऑफिशियली। ठीक है, को रिटन विद कॉलरिज, सैमुअल कॉलरिज। ठीक है, तो इनके साथ लिखी थी टिंटन एबे, द प्रेल्यूड। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं। फोकस ऑन नेचर, चाइल्डहुड, इनोसेंस एंड ऑर्डनरी लाइफ। तो ये उस वक्त के मेजर जो इनके थीम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, उन्होंने लिखे हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया है और बाकी जो उनकी राइटिंग्स हैं वो फेमस जो मैंने ऊपर बयान कर दी हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और फेमस जो पॉइंट हैं फर्स्ट जनरेशन के जिनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 20 तक रहता है, वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, कुबला खान एंड क्रिस्टेबल, ये उनकी फेमस राइटिंग्स हैं। मिस्टिकल और सुपरनैचुरल जो थीम्स हैं उनके बारे में बात की है। सेकेंड जनरेशन जो है वो 1810 से 1830 के दरमियान रेंज करती है। इनमें फेमस जो पॉइट्स आ जाते हैं वो लॉर्ड बायरन हैं, चाइल्ड हेरोल्ड, पिलग्रिमेज, डॉन जॉन। ठीक है, उसके अलावा क्रिएटेड द बायरॉनिक हीरो, ये एक फिक्शनल हीरो है जिसमें वो इंटेलिजेंट और डार्क थीम्स के बारे में उन्होंने मिक्सचर एक है, और डार्क रिबेलियस पैशनेट फिगर, फिक्शनल है ये। ठीक है, और ये इसी के बारे में लॉर्ड बायरन जो है इन्हीं के बारे में ये हीरो जो है
एक्सप्लेन करता है। पर से बाइशे शैली, टीबी शैले और टू वेस्ट विंड, टू अ स्टाइल आर्क, ये इनकी सब फेमस जो हैं राइटिंग्स हैं। एडवोकेटेड रेवोल्यूशन, आइडियलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम, तो इनके ऊपर इन्होंने बात की है। रेवोल्यूशन के ऊपर है, पर्सनल फ्रीडम की बात की है और आइडियलिज्म के बारे में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड जनरेशन के जो फेमस पोइट्स हैं या राइटर्स हैं उनमें जॉन कीट्स आ जाते हैं। इनकी एक फेमस राइटिंग्स में आ जाते हैं ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू अ ग्रेशियन अर्न एंड ऑड टू ऑटम। ये बहुत ही फेमस राइटिंग्स हैं। नॉन फॉर सेंसरी इमेजरी एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी कि जो ऑटम की, नाइटिंगेल की जो नेगेटिव जो उनके पहलू हैं उनको उन्होंने एम्ब्रेस किया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बयान किया है। ठीक है, रोमांटिक प्रोज एंड नॉवेल्स, मैरी शेली इनकी है राइटिंग। फ्रैंकनस्टीन जो कि 1818 में पब्लिश हुई थी, एंड अर्ली साइंस फिक्शन नॉवल विद गॉथिक एंड रोमांटिक एलिमेंट, तो ये उनकी राइटिंग है। एक नॉवल है जिसमें साइंस फिक्शन नॉवल है जो कि गॉथिक और रोमांटिक एलिमेंट्स का मिक्सचर है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि इनकी एक राइटिंग है। हिस्टोरिकल नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं लाइक आइवनहो, वेवरली एंड रोमांटिसाइजिंग द पास्ट, इन्होंने ये पास्ट के बारे में लिखे हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जेन ऑस्टन है, ऑफन डिबेटेड एज रोमांटिक और रियलिस्ट हैं, जो विक्टोरियन एज इसके बाद शुरू होती है, तो उस वक्त के जो राइटर्स हैं वो रियलिज़म के बारे में लिखते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये इन दोनों जो पहलू हैं उनको कवर करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये इनकी जो हैं राइटिंग्स हैं फेमस। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म ने इफ़ेक्ट क्या किया था। ठीक है, फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म पोइट्री एंड लिटरेचर बाय प्रायोरिटाइजिंग इमोशन एंड इमेजिनेशन, इमोशन और इमेजिनेशन को फोकस किया गया है। इंस्पायर्ड लेटर मूवमेंट लाइक विक्टोरियन लिटरेचर एंड मॉडर्निज्म, यानी कि उसके बाद 1837 के बाद जो है विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है और उसके बाद मॉडर्निज्म, तो उसको इंस्पायर किया है। रोमांटिक आइडियल स्टिल इन्फ्लुएंस लिटरेचर, म्यूज़िक एंड फिल्म टुडे, यानी इसका इन्फ्लुएंस जो है अभी भी बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर, म्यूज़िक और फिल्म पर है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, please like, subscribe and share with your friends. Hope you like it, and if there would be any question, ask me in the comments. Thank you very much.